So I have a few questions for you और ये हमने डिसाइड किया है कि हम दूसरे लोगों के बारे में गॉसिप नहीं करेंगे, हम गॉसिप करेंगे अपने लोगों के बारे में. So आप नाम ले सकते हैं महविश का, मोमिन का, अपना भी ले सकते हैं, वजाहत, शाजिया, बाबर, अपनी कास्ट का क्रू मेंबर्स का नाम ले सकते हैं. जब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, बड़ी क्यूट से बेसिक से सवाल है, ठीक है, बट यू हैव टू आंसर ऑनेस्टली. आपके पास बोर्ड है और मार्कर है, तो आपने बस नाम लिखना है और फिर करते करते मैं आपसे दूसरी बातों में आपको मैं मसरूफ कर दूंगी. नाम लिखना है मुझे. हैव टू पुट इट ऑन द साइड. या यू जस्ट हैव टू नेम द पर्सन. आई एम गोना आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है. दिस इज कॉल्ड द आइस ब्रेकर पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट. अच्छा, क्या यू गोना आस्क मी सम awkward questions and I have no, to... not very awkward, but just borderline awkward questions, ठीक है. And it's just a popularity contest कि किसका नाम सबसे ज़्यादा, and there's no like time rush, ठीक है. So you take your time, you decide कि किसके लिए सही है आंसर, and no diplomatic answer, okay. So first question, सबसे ज़्यादा लेट कौन आता था सेट पे? हाँ, सबसे ज़्यादा लेट कौन आता था? सबसे ज़्यादा लेट वैसे थिंक मुझे सिर्फ इसी तरह कह देना चाहिए. डिप्लोमेटिक आंसर. आपका पहले हो चुका है और आपका नाम सबसे पंक्चुअल उसमें आया था. अच्छा, like, the first one to come. So I know that's wrong. हम सारे इकट्ठे रहते हैं. Okay, इत्तेफाक बहुत है हमारा. Tell me, इत्तेफाक से लेट कौन हो जाता है? हाँ? जान के नहीं, मजबूरी से लेट कौन हो जाता है? Let's rephrase the question. कौन होता है लेट? मतलब कि हम सारे आगे पीछे ही आते रहते हैं. You won't answer the question. No. Okay, let's move on. अच्छा, सबसे ज़्यादा नखरे कौन दिखाता है? Again, I know that you like your tikkas and you like your salad, and you still have salad? Yeah. Salad वाला salad? नहीं, I now moved on to just meat. Just meat, so no salad on the side. Salad अब खा लेता हूँ जब साथ में होता है वो, but इतना वो I don't crave it. Okay, because I remember I was telling Shazia and Wajahat also कि फर्ची की set पे used to have tikkas like all the just tikkas I think for breakfast. Like, I never saw you eating anything other than tikkas and salad, not salad. कि कोई quinoa salad हुआ या Caesar salad, it was always like salad, hardcore. Yeah. So vegetables होने चाहिए. Yeah, it's inspirational, but I didn't take inspiration, but I used to think कि कभी life में मैं भी करूँगी. So it's basically just chicken tikkas right now. Yeah, no, not chicken tikkas. It's just every sort of meat, but like not like हमारा जैसे होता है ना कि कढ़ाई और ये सारी चीज़ें, तो बिरयानी, I don't do that, और कार्ब्स में नहीं खाता, और मैं बस गोश्त खाता हूँ और चिकन खा लेता हूँ, और हाँ सब्जी. And what else do I do? Yeah, that's no sweet, no sugar, and yes, that's about it. क्या जिंदगी है भाई, ऐसे भी लोग जीते हैं. Okay, शुगर तो मुझे साल हो गए कि मैं नहीं, I don't eat sugar. तो क्या खुशी क्या है जिंदगी में फिर? बस नहीं है. That's why I keep asking you the same questions कि क्या ही हुआ होगा. बहुत उदास हूँ जिंदगी में. Okay, कौन सबसे ज़्यादा नखरे दिखाता था खाने के मामले में? ना कुछ लोग होते हैं not just कि diet conscious, तो ज़्यादातर एक्टर्स होते हैं, but एक होते हैं नखरे के ये क्यों डाल दिया, वो क्यों डाल दिया, दोबारा लेके आओ, गरम करो, ये करो. Don't take your own name this time. Yeah, but it was me and Momin. Okay, yeah, you and me and Momin. Momin. सबसे ज़्यादा नखरे दिखाते हैं. Okay. Again, in terms of कि diet food चाहिए. हाँ. All right. अच्छा. Momin को भी जरा Momin is also like really beefed up, ना? He's become really buff guy. तो वो उसको जिम में भी काफ़ी जाता है, तो उसको भी बड़ा he's very particular about what he eats. Okay, that makes sense. हाँ, मगर वैसे जो उसको साथ में बिस्किट सब कुछ खा रहा होता है. Okay, he's one of those. मगर वो pretend करता है कि उसको सब कुछ चाहिए. Yeah, he's basically a wannabe Ali Rahman. No. He's a Momin Saqib. There can be no other Momin Saqib. He is a Momin Saqib. He's a very different character. But he's a ball of energy on his own. Yeah. He's a completely different. There's no one that can compare to Momin Saqib. He's one of a kind. He's one of a kind. अच्छा, सबसे ज़्यादा shady कौन sound करता है कॉल पे, या थोड़ा कर रहे होते हैं लोग जो always like saying something to somebody, you don't know who they're talking to, you think कि कोई डील चल रही है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं, कुछ shady चल रहा है. Momin ही है. Again, Momin. Yeah, he's the second person to say that. Okay, cool. There's a pattern. कुछ पता नहीं होता क्या कर रहा है. So what, he goes off in a corner? He goes off and he's on his phone and he has 10 different deals going on, and पता नहीं क्या हो रहा है, but
कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मोमेंट साकिब कर क्या रहे हैं. Okay, who loves gossip the most? Because gossip देखो हम मानना पड़ेगा, ज़्यादातर लोगों को थोड़ी बहुत तो हल्की फुल्की पसंद है. सही है, अच्छी बात नहीं है, बट पसंद है, क्या करें, मजबूरी है. बट कुछ लोगों को होता है कि उनको ना गॉसिप का इंजेक्शन चाहिए होता है, उनको डोज चाहिए होता है, तो वो एकदम से जाग उठते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं गॉसिप का सुन के या करके. सो हु इज दैट पर्सन, हु वाज दैट पर्सन ऑन योर साइड? Again, I feel there's a pattern को शाजिया. Okay. ठीक है, सही है. No judgment. Okay. अच्छा, कौन अपने आप को look like it's nice to be modest and humble, right? But some people don't follow that. They like कि भाई अगर हम स्टार हैं तो हम हैं. So कौन था सेट पे जिसको पता है कि वो स्टार है, and then they also act like वो तो act नहीं, but मतलब they know कि they're stars. You can also take multiple names. Okay. I mean, Mavish knows she's a humongous star, superstar. but she's also at the same respect, she's like a very humble star. You know, like Mavish, when you're sitting with Mavish and you're working with her, you don't realize that ये Mavish याद बैठी है. But she knows she's Mavish. उसको पता है कि उसने acting कैसी करनी है. उसको पता है कि वो she's an amazing actor. She knows her. She knows the technicals of everything. You know, like उसको जब when she's on set, she knows she's 100% the best actor on set, and she is. You know, like she does a really good job. तो वो तो है. Okay. वो तो है. I mean, वो you know, of course she's done Marvel and all these things. So she's aware of it. So okay, ये तो हो गया कि एक बहुत बड़े स्टार की निशानी होती है that they don't take retakes and they like they know their thing and they come in and whenever they come in they ace it, right? एक होते हैं जो अच्छे होते हैं पर उनको retakes की ज़रूरत होती है, काफ़ी सारी retakes की ज़रूरत है. Who's that person from your cast? Like not in general, उसके नहीं बात करें, from your team of people who were there, उनमें से कौन ऐसा है जिसको retakes, लेकिन वो end में सबको आगे beat कर देता था? Who took the most retakes? You like looking at your takes on the monitor as well, right? I now don't do that anymore. But okay. मुझे क्योंकि कभी कभार I don't know what happened this time around. Basically, what happened was I always try to outdo my last take. तो मैं वेरिएशन बहुत देता हूँ, मगर वजाहत always likes my first take. Okay. I don't always like my first take, and I feel like कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ. तो then वजाहत humors me and says कि कर लो, और मगर मुझे यही पसंद है. मैं लगाऊंगा शायद मैं 99% यही लगाऊंगा, मगर मैं अपने उसके लिए फिर और देता हूँ. और ये डबिंग में भी यही था, मतलब कि मैं अब एक डबिंग में ओरिजिनल करूँगा, फिर मैं फिर सोचूंगा नहीं यार इसके 2-3 और वेरिएशंस भी हो सकते. तो आई टेक लॉन्गर इन डबिंग एज वेल बिकॉज देन आई एम जस्ट डूइंग वेरिएशंस फॉर द सेम सीन बिकॉज आई फील लाइक यार देख लो शायद इसमें चल जाए. डू यू थिंक दैट वर्क्स इन योर फेवर या लोग कहते हैं पका रहे हैं अभी अली आया है वो पका कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि बिल्कुल ठीक है. मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि मैं ठीक हूँ. और कई चीज़ें हैं जो मैं एक्चुअली you know that's why I like looking at my takes because I realize what I'm doing wrong. You know, and only I can tell that. No, you can't and no one else can. That's true. तो मुझे पता होता है कि मैं क्या चीज़ गलत कर रहा हूँ. तो कभी कभी मैं जब टेक देखता हूँ मुझे उसी वक्त पता चल जाता है कि मैंने यार ये चीज़ गलत किया, तो मैं मांगता हूँ एक और टेक. And not most of the times when I do ask for it, of course I'm right, but then there are certain times जब बाकी लोग भी इरिटेट हो रहे होते हैं कि यार आगे बढ़ो, बस क्या करना है. हाँ, मेरी तो टीम मुझे बोलती है कि भाई इतने पैसे नहीं मिल रहे, मैं बहुत लंबी कर रही हूँ और आपको और बेहतर और कर दूँ. You know, but you know, even if somebody else thinks you've done a good job, you know whether you've done what you are capable of doing or not. Maybe आपने अच्छा कर लिया, but you think you can do better. खुद फील आ जाती है. हाँ. That's true. अच्छा कोई you can put the board away if you like, रख ले, it's up to you. कोई ऐसा जैसे खून पसीना बहता है जब फिल्म बनती है, तो खून या ड्रामा अच्छा बनता है या ड्रामा अच्छा नहीं भी होता है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं भी होता, खून पसीना बहता है. सो कोई ऐसा इंसिडेंट, आई रिमेंबर इट व्हाइल आस्किंग दिस क्वेश्चन कि पर्ची पे वी वर देयर द फर्स्ट डे फर्स्ट शॉट, कोई वो
एप्पल काट रही थी मैं और मेरा नाइफ से थंब कट गया, पूरा खून का sort of like there was a fountain of blood everywhere. It was just really awkward because I just met everybody and that was my first scene. Yeah, I remember that. You remember, right? Like, this is all over the place. We were all quite worried. क्या हो गया था? So you have had any incidents like that during the film? Actually जिसमें खून बहा है नहीं, not really, not no. और पसीना just a very hard. पसीना no, actually हमने शूट अभी जनवरी में शुरू की थी और 3 महीनों में हमने तो मौसम बहुत अच्छा था. Certain times हाँ ठीक है, they used to get a little hot वो लाइट शाइट्स के साथ. But I think essentially हमने बहुत अच्छे मौसम में और मज़े में ये शूट किए. जब बाहर के सीन थे, it was actually cold at some points. तो there was not that, it wasn't that bad. You given a very but खून पसीने से ये है कि हाँ मतलब कि बीमार as in like वो हुआ था कि मैं बीमार हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, मैं और मैविश दोनों बीमार हो गए थे, मगर मुझे तो बहुत ही मैं तो डिबिलिटेटिंग बीमार हो गया था. आई वाज 3 दिनों के लिए, जिस दिन हमारी सॉन्ग की शूट थी उस 3 दिन, वो पूरे 3 दिन मुझे 101 102 बुखार था. और मैं मतलब इतना था कि मैं जब मैं लेटा होता था मुझसे इतना नहीं होता था कि मैं फ़ोन पकड़ के हाथ में पकड़ के मैसेजेस पकड़ के रिप्लाई करूं या फ़ोन पे बात करूं, और मुझे उसी सेकंड जाके फिर परफॉर्म करना होता था. लाइक वी हैड टू शूट द सॉन्ग, वी हैड टू फिनिश द शूट. अगर हम ना करते तो हम रिलीज़ ना कर पाते. तो दैट वाज वेरी टफ. उसमें मेरा अगर खून पसीना कहते हैं ना तो वो मेरा बहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था. मगर और वो गाना भी था तो गाने में सारा हैप्पी और फुल एनर्जी और डांस करना था. तो जो पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने कराया. आई हैव नो आइडिया. अच्छा, you danced? Yeah, 3 days. I was sick 3 days. I danced. You didn't take off at all? नहीं, that शादी सॉन्ग हिम्मत आपको चाहिए होती है जस्ट टू डू इट. बिकॉज अब डांस में ये तो नहीं है ना कि आपने एक स्टेप कर दिया और बस ओके टेक हो गई. वो आप डांस में तो ये है कि अगर आपके इर्द गिर्द एक्स्ट्रास भी हल्का फुल्का इधर उधर हो गया, या एक्सप्रेशन ना हुआ, या आपका एक्सप्रेशन ना हुआ, या आपके पार्टनर का एक्सप्रेशन ना हुआ, तो आपके रीटेक्स होते रहते हैं. आप लिपसिंग सही नहीं कर रहे, आप स्टेप आपने गलत कर दिया. ऑब्वियसली मैं वो जंपे नहीं मार सक रहा था इतनी हाई, मुझे एटलीस्ट मुझे लग रहा था, मगर मुझे फुल एनर्जी डालनी पड़ी. आई हैड टू आस्क यू वन थिंग जो मैं हमेशा से पूछना चाहती थी कि मैंने कहीं पढ़ा था कि गुड लुकिंग पीपल डू बेटर इन लाइफ. हाँ, सो यू आर अ कन्वेंशनली गुड लुकिंग मैन, मानना पड़ेगा, क्या करें. सो यू हैव लाइक द कलर्ड आईज एंड दैट फेस. डू यू थिंक that's worked in your favor? Do you think that it impacted your career in a way that it wouldn't have, like you wouldn't have succeeded without the look? Do you think that's possible? या नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं? It's hard to say because yes, if you speak conventionally, yeah, I mean of course that's what happens, right? Good-looking people, but I wouldn't consider myself like that. I don't even consider myself good-looking. I don't view myself that way. And say promise. I promise. I mean, I think I'm okay looking, you know, but and I know I have nice eyes, but I don't think I'm exceptionally good looking, or I think बस वो आँखें ही हैं, you know. एक ही चीज़ में दुकान चलती जा रही है. हाँ. But I would think that my personality or my talent would be more of the allure of Ali Rahman, you know. There would be the reasons why people would be around me or give me work. And that's what happened when स्लैकिस्तान का जब ट्रेलर निकला था. उस वक्त कोई जानता तो नहीं था हमें, मगर उस ट्रेलर की वजह से मुझे ड्रामे में काम फिर मिला था टीवी पे. आई थिंक उर्दू से रिकग्नाइज हुआ था. उसी तरह स्लैकिस्तान मुझे तब मिली थी जब मैं थिएटर में था, और थिएटर में तो मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रहा था, तो उसमें तो कोई गुड लुकिंग शुक्ल नहीं. आई वाज प्लेइंग अ वेरी अ वियर्ड कैरेक्टर, तो वो एक्टिंग पे था. So I think हाँ, it can be, and it is definitely true for a lot of people maybe. Yeah. Maybe not for me though. I don't know. I would like to think not for me. Not for you. But I would not put it past the possibility. That good-looking people do better in life in general, let alone in showbiz. Of course. They definitely have it easier. I mean, I would say.
So good answer. I was thinking you would struggle with this one because asking someone, yeah, what do you think? Yeah, I mean, it's neither here or there. It's just everywhere, you know. It's just everywhere. You have to accept reality of it as well. I just think that. Oh, that's an honest answer. Yeah. I think that's a graceful, honest answer. Yeah, I just think people, you know, like generally good-looking people are just perceived better and given more opportunities and given, you know, a better take at life. But I also feel like, you know, sometimes there are some exceptionally talented people in the world who are able to make their mark and show people who they are through their personality, through their talent, and through whatever they do, you know. Yeah. उल्टा भी होता है कभी-कभी. Do you think कि sometimes like people who are good, generally good looking, do you think उन ज़्यादा जज करते हैं, उनकी एक्टिंग को ज़्यादा जज करते हैं और कहते हैं मज़ा नहीं आया और थोड़ा सा आपका लुक जो है वो हैगर्ड सा हो या थोड़ा आप वो लग रहे हो कि मजबूर लग रहे हो तो people like your acting a little bit better? I mean maybe हो सकता है. I mean I don't know. मैंने तो कभी नहीं किया. तो नहीं, किसी जनरली मैं बोल रही हूँ, लोगों को लग सकता है कि लोगों को लग सकता है. देखिए जो आप जब गुड लुकिंग होते हो और आपको एक चांस मिलता है तो फिर आप फिर लोग आपको देखते हैं ना, कहते हैं कि यार अब देखते हैं कि एक्टिंग भी कर सकता है कि नहीं, बस गुड लुक्स पे, क्योंकि ठप्पा तो वही लगाना है ना, गुड लुक का है बस. ये इधर इंडस्ट्री में है गुड लुक्स की वजह से. एक्टिंग ऐसी करता है या टैलेंट है भी कि नहीं, ये तो फिर डिपेंड करता है बंदे पे. हाँ, बट आई थिंक परसेप्शन तो यही होती है ना, अवामी परसेप्शन तो यही है कि अगर आप गुड लुकिंग हो और आप काम मिल गए तो यार ज़रूर इसको लुक्स की वजह से मिला है. तो फिर लोग देखते हैं कि इसका टैलेंट क्या है. और जब टैलेंट भी होता है तो फिर ऑफ कोर्स आई थिंक ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही होती है. आई थिंक गुड लुक्स आपको नोटिस करा देती है, मगर उसको कैरी ऑन करना और उसको यू नो इन द लॉन्ग रन टू कीप इट अप यू नीड टैलेंट, यू नीड to be worth your metal. Yeah, that's true. So, I mean, yes, initially you will get noticed, but it's your talent and your hard work and your personality and what you do that speaks boundaries of you. So. Okay, speaking of Dagabaz Dil, because we're here to promote the film. Yes. I'm very excited. I'm sure you are too. Dagabaz जो है वो धोखेबाज basically. So, have you ever deceived somebody? कभी धोखा दिया है या कभी धोखा मिला है? Yeah, I'd be lying if I said I didn't. I'd be lying if I said I didn't. धोखा, like Ali, there's like proper धोखा that I'm talking about. धोखा, as in कितना धोखा? क्या धोखा क्या? मतलब ये नहीं कि वो फोन कर लिया और मुझे आपका फ्रिज चल रहा है और बोले. हाँ, बचपन में बड़े इस तरह की मस्तियाँ की हैं. मस्ती नहीं, but proper like. I mean now it's funny. I mean look, I mean we were all kids at one point. हमारे time जब like I think before the advent of the phone, so it was a landline. Yeah. And so of course we were like हम लोग prank calls करके सीरीज में मजाक करते थे और repetitive मजाक उसी नंबर के साथ करते थे. And now in retrospect, of course, नहीं करना चाहिए था. You know like इस तरह रात को कॉल करके भाई आपके घर के बाहर कौन खड़ा है. तो वो हम तो समझते बच गाना है, but now in retrospect I think that was a really bad joke and नहीं करना चाहिए था. Sorry to whoever I've messed around with. My apologies. But उसके अलावा as in like को या गर्लफ्रेंड को हाँ पेरेंट्स को काफ़ी धोखा देना पड़ता था. कभी किसी दोस्त के घर जाते थे और मैंने सिगरेट पी है बहुत साल. बैड बॉय 10 साल. हाँ, और मेरे डैड को मैंने बड़े धोखे दिए उसके. क्या बोल के कि दोस्त की है, ये दोस्त छोड़ के चला गया. मैं बस दोस्त पी रहे थे, मैं तो बस बैठा हुआ था उधर और आपको पता है तो स्मोक तो आ ही जाती है. 10 साल मैंने डैड को वेट किया, फिर finally I told him कि I do smoke तो but my dad doesn't like it. सिगरेट से उनको पड़ा हुआ है. हाँ तो rightly so. But I've quit now. Of course मुझे तो कब 10 साल हो गए छोड़े हुए. अच्छा, okay. But I used to be a very heavy smoker and cigarette was like my life, you know. Okay. And then having a father who didn't want me to smoke was very tough to. तो मेरे जेब में हमेशा एक परफ्यूम की बोतल होती थी और जब भी मैं घर जाता था I would smell nice and मेरे पास हमेशा एक गम होती थी. सारे पूरे पक्का था मैं, और मैं बाथरूम में एग्जॉस्ट के साथ जुड़ के सिगरेट पिया था विंडो खोल के और बड़े आराम से. बड़ा मुश्किल काम था बट कर लिया आपने. वो धोखा सबसे बड़ा धोखा था. हाँ, बड़ा पेरेंट्स को जो धोखा देते हैं, लेकिन वो धोखा एक्चुअली रहता नहीं है बिकॉज उनको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये उनको पता था. उनको आइडिया था. बार मुझे हिंट्स देते थे कि बस कर दो. और मैं हमेशा ये कहता कि मेरा दोस्त मेरे सारे दोस्तों को मैंने बस के अंदर आई जस्ट पुश देम आउट ऑफ द बस के. नहीं वो जवाब था, वो ये था, वो था. जवाब तो कह रहा बेचारे
वो बेचारे सूखे मुंह बैठे होंगे उन्होंने कभी कुछ नहीं किया होगा। तो मैं गम भी फिर इसी तरह में 2-3 खर्चा मेरा बड़ा था उस लाइफस्टाइल को चलाने के लिए, क्योंकि परफ्यूम मुझे बोतली में हर वक्त भरनी हुई, उसके लिए परफ्यूम मुझे चाहिए होती थी, फिर परफ्यूम खरीदनी पड़ती थी, तो वो फिर गम खरीदनी पड़ती थी, ऑफ कोर्स सिगरेट भी मैं अच्छे पीता था, तो मुझे वो लाइफस्टाइल जो है ना बड़ा महंगा था मेरे लिए। एम ही कहते हैं कि गुड लुकिंग लोग स्ट्रगल नहीं करते, आप देखिए अली रहमान स्ट्रगल करते कितने महंगाई में उन्होंने ये सब जमा किया। ओके अली, वी कमिंग टुवर्ड द एंड ऑफ द शो ऑफ दिस एपिसोड इन पर्टिकुलर, मुझे ये बताएं कि लव ट्रायंगल जो है जैसे यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, रियल लाइफ में कभी हुआ है? हैव यू बीन पार्ट ऑफ अ लव ट्रायंगल एंड हैव यू बीन इन द मिडल? हैव यू बीन द वन टू एंजॉय द ट्रायंगल? Yeah, I have 2 ways actually. Both the ways. I've been a part of the other one and I've also been the center of the other one. Okay. How did that work out for you? Not too well apparently. चलो, at least you admit it. Yeah. No, never. बाकी सब तो बोलते हैं no, never. नहीं. Relationship. नहीं, it's never a nice place to be. Never nice, especially if you're the one, the एक तरफा one. Yeah. Okay, how do you handle that? How do you handle rejection? Rejection. Rejection is also as in I getting rejected? Yeah, like rejection in the sense not कि किसी ने बोला कि नहीं तुम नहीं चाहिए, but things just not working out and you know not planning. No, I don't. I don't keep myself in that position very long. मुझे लगा अच्छा ठीक है नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर कुछ अर्सा चल रहा है और नहीं उसमें कोई सोल्यूशन आ रहा तो मैं खुद ही निकल जाता हूँ। अच्छा ठीक है। और वो पता नहीं वो तो पत्नी आया कैसे कि इतना देर चल गई, वो एक ही दफ़ा हुआ था। और दूसरी तरफ से जब होता है तो उतना मुश्किल होता है। To tell them कि यार नहीं। Tell them. You're not a heartbreaker. I don't like being. And but are you a heartbreaker? The film में किसी के दिल टूट रहे? नहीं। I'm not a heartbreaker. Not a heart. You look like a heartbreaker. There's some coldness in your eyes. क्यों मुझे लोग समझते हैं कि मैं heartbreaker? Because your eyes. नहीं, I'm not. there's this death in your eyes. कि अच्छा यार क्या करूँ मैं? पसंद करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, not at all. Indifference. No, not at all, not at all. Really? Yeah, I don't. Okay, so are you a romantic? I am. Okay. I am. And you're single right now. Huh? You're single right now. I am. हाँ, the falter. बहुत। चलो जो भी है हमें क्या करना है, हमारी तो शादी हो गई, हमें क्या करना है? मैं क्यों पूछ रही हूँ? ना मैंने कोई रिश्ता लेके आना है, so it's fine. You can say whatever you like. Anything you'd like to say about the film? One reason why people should watch Dagabaz Dil and not anything else this year. Okay, it's a really fun film. We had a really good time shooting it. It was I think it's a typical masala film, and that's why I think I like that about the film is that it doesn't. We're not shying away from it. We're not saying कि यार नहीं masala film नहीं है ये masala film है. में ड्रामा भी है और आई थिंक लोग ईद पे जब बाहर निकलते हैं तो वो मसाला इसी तरह का कोई मसाला देखना चाहते हैं, कोई कॉमेडी, कोई एक एंटरटेनिंग फिल्म, यू वांट टू गो सी अ स्पेक्टिकल ना, एंड आई थिंक दैट दिस हैज ऑल दोज, इट टिक्स ऑल दोज मार्क्स, दोज बॉक्सेस. There's comedy, there's drama, there's romance, there's heartbreak, there's love, there's music, and then there's this whole supernatural thing in it, so that just adds to the spice. Okay. So I think it's a fun film. Like you must have seen the trailer as well. Yeah. There's always a lot going on. Yeah. And it's not boring. It doesn't. We're not pretending to be the best film in the world or something like that. But it's not a boring film. It's a paisa vasool film. You go, you have a good time, you're entertained, and you'll have a good time with your family because it's not a crass film. And you'll just come out smiling. Okay. And I think ईद के 6 दिन हैं तो लोगों को जाके देखना चाहिए. 6 दिनों में अब चलो 3 दिन भी आप कर लोगे, अब चौथे दिन तो कुछ तो करोगे ना, तो जाके फिल्म देख लें. पहले दिन जाके फिल्म देखें, दूसरे दिन हाँ ये है जो शाजिया ने बड़ा आई थिंक रिएक्ट करती है कि अगर आप पहले दिन फिल्म आपने नहीं देखी तो काफ़ी स्पॉयलर्स आ जाएंगे आपको और आप then you'll oh because articles आने लगते हैं हाँ तो सब पता चल जाएगा. So it's better to go watch it on the first day. That's true. And of course got Mavish and me and Momin for the first time together. Got fun music and of course the ensemble cast.
we have Babar Saab, Babar Bhai, Salim Bhai, we have Beo Appa, we have Tazeen, we have Michelle, we have so many people. So you know, it's just it's a lot of fun. Yeah. It's a fun film. Yeah. I saw Bio and I was like, oh my god, this is going to be hilarious. She's amazing. She's She so is fantastic. Good. She's so good. हाँ. अच्छा, you're excited about one particular scene या पूरी फिल्म के बारे में? एक scene होता है ना जो which is closest to your heart. यार ये मुझे लगता है कि I have I think 2 or 3 scenes like that. Okay. I'm waiting to see what they're all about. I thought that I did a good job, but Yeah, I'm sure you did. or I don't know. Let's see. नहीं अच्छी होगी I hope इंशाल्लाह so. देखने जाएंगे सब. And thank you so much Thank you. for being here. I Thank know you for आपकी having बहुत busy schedule है. But thank you. आपने perfume भी खरीदना होता है, गम भी खरीदना होता है. But I thank you. वो And तो इंशाल्लाह. आदत रह गई है जिंदगी में. हाँ, but thank you so much for having me. Okay, done. Bye bye. Bye. I don't know who I'm waiting to. Say bye.